एक वक्त था जब त्रिपुरा के अंदर सीपीएम की सरकार हुआ करती थी और करीब 35 साल तक सरकार यहाँ रही। मालिक सरकार लंबे समय तक यहाँ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे। अब जब वो सियासत से थोड़ी उनकी दूरी हो गई, हालांकि मुख्यमंत्री पद के दावेदार बस वो नहीं हैं, बाकी लगातार पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अब उस रिक्तता को कैसे भरेगा सीपीएम, वो कैसे मुख्य विपक्षी दल के रूप में आज मौजूद है, कैसे विकल्प के रूप में 2023 के इन चुनाव में उभर करके आएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रमा दास जी हैं और आप जो सेंट्रल कमेटी है सीपीएम की उसकी सदस्या हैं और लगातार त्रिपुरा के अंदर सक्रिय हैं। मैम, किस तरीके की संभावनाओं खासतौर पर मालिक सरकार के बाद अब सीपीएम देख रहा है? दिस इलेक्शन, ये जो इलेक्शन है ना, त्रिपुरा में इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। आगामी 16 फरवरी का वोट होगा। इन दिस इलेक्शन एवरीवेयर हम लोगों बीच में बहुत सारा मिल रहा है। लेफ्ट फ्रंट के पक्ष में, लेफ्ट फ्रंट के लिए एवरी इलेक्शन मीटिंग, एवरी मास रैली, एवरी प्रचार प्रोग्राम, सर्वत्र people are coming from home in favor of left parties, and now in this election आप लोग जानता है कांग्रेस पार्टी को साथ लेफ्ट पार्टी को सीट अंडरस्टैंडिंग हुआ। कुछ सीट में कांग्रेस कैंडिडेट दिया, लेफ्ट पार्टी सपोर्ट किया, एंड अदर सीट में लेफ्ट पार्टी को कैंडिडेट में कांग्रेस सपोर्ट दिया। दिस अंडरस्टैंडिंग इज एवरीवेयर, पीपल आर वेरी कमिंग फॉरवर्डली। अमित शाह भी आए थे, अभी और भी बीजेपी के जो दूसरे नेता आ रहे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब की बार तो हम, पिछली बार तो कुछ कसर रह गई थी सीपीएम की कि वो विपक्ष में कुछ सीटें लेकर के आएगा था, इस बार तो हम उनको 0 तक पहुंचा देंगे, साफ कर देंगे। कौन बोल रहा है? बीजेपी बोल रहा है हम लोग को 0 तक पहुंचा देंगी। बीजेपी बोल रहा है। उन लोगों को हाल क्या है पूछो, उन लोग नेता को। जो नेता बोल रहा है सीपीएम को 0 तक पहुंच देगी। त्रिपुरा का सिचुएशन नाउ एट द मोमेंट इन इलेक्शन कैंपेन, what is showing in everywhere, mass people are gathering, with different section of people are coming in mobilization rally। तो कहाँ से कैसे सीपीएम को 0 तक पहुंचा देगी ये लोग? तो फिर आप कैसे सरकार बनाएंगे? क्योंकि बीजेपी आश्वस्त इसलिए है, उनका कहना है कि विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है, तृणमूल कांग्रेस भी लड़ रही है, आप लोग जो है वो आप चुनाव लड़ ही रहे हैं, तो इन संभावनाओं के बीच इस बीच जो है प्रद्योत किशोर की पार्टी चुनाव लड़ी रही है। लड़ने दो, इलेक्शन में तो सब लोग को ही राइट है ना कैंडिडेट देने का, कॉन्टेस्ट करने का, इलेक्शन कैंपेन में पार्ट लेने का, सब लोग का ही राइट है, अधिकार है। लेकिन पब्लिक कौन सा पार्टी को साथ दे रहा है, कौन सा पार्टी का मीटिंग में भारी संख्याएं उपस्थित हो रहा है। मिছিল शत नहीं, 100 नहीं, हजारों लोग, thousands people are coming in rally, mobilization, mass meeting,
ये तो देखना पड़ेगा ना, जनसमर्थन किसका साथ। आज तो योगी जी भी आ रहे हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो ट्रम्प कार्ड हैं, बड़े लोग उनके फॉलोअर हैं, उनको बहुत फॉलो किया जाता है यहाँ पे। ट्रम्प कार्ड तो नरेंद्र मोदी जी भी है, आदित्यनाथ যোগী, নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, আরও হেভিওয়েট লিডার্স আর কামিং in every day in Tripura. You don't know, last 2-3 months, the BJP All India leaders are always coming. Most of they are All India leaders in Tripura. तो आज योगी आदित्यनाथ जा रहा है, कोई बात नहीं, आने दो, क्या फायदा, क्या दिक्कत है हमारा पे क्या दिक्कत है और उनको भी क्या फायदा है। पब्लिक विल टेक डिसीजन, सिद्धांतेर मालिक तो जनगण ना। वोट किसके देना, किसको देना, कौन बक्स में वोट डाला, ये तो पब्लिक। पर आप आश्वस्त हैं कि सीपीएम की सरकार बन जाएगी, वापसी हो जाएगी सत्ता में आपकी? Will you come back in the power again? Yes, we are hopeful. In public's दिमाग एंड मिजाज जो देख रहा है, if peaceful election happen, if शांतिपूर्ण गणतांत्रिक तरीका से वोट होगा तो पब्लिक विल कास्ट देयर वोट अगेंस्ट बीजेपी। तो ये थी रोमा दास जी, सीपीएम पॉलिट ब्यूरो की मेंबर, और जिस तरीके से वो कह रही थी कि आश्वस्त हैं कि अगर जनता ने जिस तरीके से जनता के अंदर गुस्सा है, अगर अपना वोट डाला है तो फिर उस मतदान का परिणाम भी जो है वो उनकी अपनी पार्टी के पक्ष में आएगा, यानी बीजेपी के खिलाफ आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन अवनीश विद्यार्थी, अगरतला, भारत 24।